Hello friends, this is Abhishek Shrivastava welcoming you once again to our YouTube channel Aces of English. I hope you guys are doing well. आज मैं फिर से हाजिर हूं एक नई वीडियो लेकर के, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की ये वीडियो। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं टेंस पार्ट 3 और इस वीडियो में हम जानेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। लेकिन अगर आपने इससे पहले हमारे चैनल की वीडियो टेंस पार्ट 1 और टेंस पार्ट 2 को नहीं देखा तो फटाफट अभी हमारे चैनल पर जाएं और ये दोनों वीडियोस देखें ताकि हमारी ये आज की वीडियोस आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। देखिए, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर जानते हैं। इसका स्ट्रक्चर कहता है सब्जेक्ट प्लस V2 यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है। अब देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एप्लीकेशंस। देखिए, हिस्टोरिकल फैक्ट्स, जितने भी आपके ऐतिहासिक फैक्ट्स होते हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट्स होते हैं, उन सबको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही कहते हैं। जैसे कि कोलंबस, जैसे एग्जांपल से देखते हैं, आपको अच्छे समझ में आए। कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। अब ये आपका जो है एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, तो ये आपका काहे में रह गया, पास्ट इंडेफिनिट में। एक और एग्जांपल देखते हैं। गांधी जी फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो ये देखिए आपके सामने दो एग्जांपल हैं कि जो है कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, कोलंबस ने अमेरिका डिस्कवर किया, तो ये हिस्टोरिकल फैक्ट और ये आपका क्या है, ये है आपकी V2। उसी तरह यहाँ पर है गांधी जी फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश, ये भी आपका हिस्टोरिकल फैक्ट है और ये क्या है, आपकी वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अगला इसका देखते हैं आपका एप्लीकेशन, पास्ट इवेंट्स एंड नरेटिव्स। यानी कि जो पास्ट इवेंट्स आपके होते हैं या नरेटिव्स होते हैं, उसको हम कहाँ में लिखते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे कि आप लोग कहानी पढ़ते होंगे तो उसकी शुरुआत होती होगी देयर लिव्ड अ किंग। तो ये जैसे पास्ट इवेंट है या नैरेटिव है या कहानियां हो गई, तो ये हो गया देयर लिव्ड अ किंग। उसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपने कहा आई बॉट अ कार। ठीक, तो ये दो आपके सामने एग्जांपल हो गए, देयर लिव्ड अ किंग और आई बॉट अ न्यू कार। यहाँ पर भी देखिए ये आपका पास्ट नरेटिव है या पास्ट स्टोरी टेलिंग है, तो आपका काहे में रहेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और यहाँ पर भी आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो इस तरह से ये होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर और इसकी एप्लीकेशंस। अब अब देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहां पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। फ्रेज है ये, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज राइट टाइम और इट इज अपॉर्चून टाइम। जब कभी ये सेंटेंस में आ जाएंगे तब आपको हमेशा, तब ये जब कभी आपके आएंगे तो हमेशा आप सब्जेक्ट प्लस V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म आप लगाएंगे। हमेशा जब कभी ये फ्रेजेस आपके सामने आएंगे, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज राइट टाइम, इट इज अपॉर्चून टाइम, तब आप क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसको एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि आपने कहा इट इज राइट टाइम यू स्टडीड हार्ड। ये सही समय है कि तुम मेहनत करो। ठीक, ये देखिए स्टडीड आया, वर्ब की सेकेंड फॉर्म यहां पर आई। ठीक, एक और एग्जांपल इसको अच्छे से, इट इज अबाउट टाइम यू लेफ्ट फॉर वर्क। देखिए अबाउट टाइम है और यहां पर आपने क्या लगाया, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो जब कभी ये सेंटेंस में आएंगे, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज राइट टाइम, इट इज अपॉर्चून टाइम, तो ये सब्जेक्ट लेंगे और वर्ब की सेकंड फॉर्म लेंगे। ठीक, लेकिन एक और चीज अब इसके बारे में देखते हैं। अभी यही सब चीजें जब आपकी आती हैं सेंटेंस में, लेकिन अगर इनके बाद टू आ जाता है, यही सब चीजें आपकी, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज राइट टाइम, इट इज अपॉर्चून टाइम, जब यही सब आती हैं और इनके बाद टू आ जाता है, तो ये हमेशा क्या ले लेती हैं, ये हमेशा लेंगी वन। इसको भी एक एग्जांपल समझेंगे, आपको अच्छे से समझ में आए। जैसे कि मैंने कहा एग्जांपल, जैसे मैंने, इट इज राइट
टाइम टू प्रिपेयर फॉर एसएससी। अब देखिए यहां पर टू आया तो यहां पर क्या आया, यहां पर आई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये है इसके कुछ एग्जांपल और यहीं पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस खत्म होता है। अब हम देखेंगे अगला टेंस। तो चलिए अब देखते हैं पास्ट टेंस के अगले पार्ट यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसका स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फिर इसकी डिफिनीशन यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस किस किस बारों में बात करता है। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस टॉक्स अबाउट द एक्शन which were in continuation in the past and at that time is understood। यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आपके उन एक्शंस के बारे में बात करता है जो पास्ट में किसी समय में कंटिन्यूएशन में थे और एट दैट टाइम उस समय ये जो शब्द होता है वो अंडरस्टूड होता है। चीज को अच्छे से एग्जांपल समझेंगे आपको अच्छे समझ में आएगा। जैसे कि मैंने कहा ही वॉज स्लीपिंग, वह सो रहा था। एक और एग्जांपल, अगला एग्जांपल मैंने बताया दे वर प्लेइंग, वो खेल रहे थे। तो इन दोनों ही सेंटेंसेस में एट दैट टाइम उस समय जो था वो अंडरस्टूड था। ही वॉज स्लीपिंग एट दैट टाइम, दे वर प्लेइंग एट दैट टाइम, तो उसको हमने मेंशन नहीं किया क्योंकि वो उसमें अंडरस्टूड था। तो ये है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर, उसकी डिफिनीशन और उसके कुछ एग्जांपल्स। अब हम देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से जुड़ी हुई एक और इंपॉर्टेंट चीज। अब देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है विद द हेल्प ऑफ व्हेन वी कैन ऐड टू पैरेलल एक्शंस ऑफ पास्ट इन विच फर्स्ट एक्शन विल बी पास्ट कंटिन्यूअस एंड सेकंड एक्शन विल बी पास्ट इंडेफिनिट। यानी कि व्हेन की मदद से हम दो समानांतर एक्शंस जो पास्ट के होंगे उन्हें जोड़ सकते हैं, लेकिन जो पहला एक्शन होगा वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा और जो दूसरा एक्शन होगा वो होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। इस चीज को एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि मैंने कहा he was washing the car, he was washing the car when I called on him। वह कार धो रहा था जब मैं उसके पास पहुंचा। अब देखिए इसमें जो आपका पहला एक्शन क्या होगा, उसका कार धोना या मेरे पहुंचना। तो उसका जो कार धोना था ही वॉज वॉशिंग द कार, ये उसका क्या था, ये था फर्स्ट एक्शन। तो जब ये फर्स्ट एक्शन था तो ये काहे में जाएगा, ये जाएगा आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। और मेरा वहां पहुंचना आई कॉल्ड ऑन हिम, ये जो मेरा था ये क्या था, ये था मेरा सेकेंड एक्शन। तो जब ये सेकेंड एक्शन है तो ये काहे में जाएगा, ये जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो यही है यहां पर कि जब दो पास्ट के एक्शंस जोड़े जाएंगे व्हेन की मदद से, तो पहला एक्शन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा और जो दूसरा एक्शन होगा वो होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। इस चीज को एक और एग्जांपल से अच्छे से समझते हैं। जैसे कि मैंने कहा when I reached there he was playing। जब मैं वहां पहुंचा वह खेल रहा था। अब आप इस सेंटेंस में बताइए मेरा पहुंचना पहला एक्शन होगा या उसका खेलना। तो जो मेरा पहुंचना है आई रीच देयर, ये मेरा होगा सेकेंड एक्शन। और ये जब सेकेंड एक्शन होगा तो ये काहे में रहेगा, ये रहेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और ही वॉज प्लेइंग, उसका खेलना, ये है आपका सेकेंड एक्शन। तो जब ये सेकेंड एक्शन है तो ये काहे में रहेगा, ये रहेगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो यही है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जिससे आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हम देखते हैं पास्ट टेंस का अगला पार्ट। तो अब जानते हैं पास्ट टेंस के अगले इंपॉर्टेंट पार्ट में पास्ट परफेक्ट टेंस। देखिए ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि सबसे ज्यादा टेंस से क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। तो इसको आसानी से समझेंगे, आसान भाषा में समझेंगे। समझते हैं सबसे पहले इसकी डिफिनीशन। इट टॉक्स अबाउट पास्ट ऑफ पास्ट, दीज सेंटेंसेस आर इनकम्प्लीट विदाउट अनदर सेंटेंस ऑफ पास्ट, वी ऑलवेज नीड अ सेंटेंस ऑफ पास्ट टू मेक सेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस बात करता है पास्ट ऑफ पास्ट की। आपको एक सेंटेंस पास्ट टेंस का जरूर चाहिए होगा इसको कंप्लीट करने के लिए या इस सेंटेंसेस में सेंस डालने के लिए।
अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल। तो दो एग्जाम्पल आपके सामने आ गए होंगे। He had killed the snake before it bit anyone, ये पहला एग्जाम्पल। और I had published 2 papers before I completed my PhD, ये दूसरा एग्जाम्पल। अब देखिए सेंटेंस को ध्यान समझिएगा। वह सांप को मार चुकी थी इससे पहले कि वो किसी को काटता। तो इट बिट एनीवन यानी कि वह किसी को काटता, ये आपका क्या होता? या आपका होता सेकंड एक्शन। वह इससे पहले किसी को काटता, उससे पहले ही उसने इसको मार दिया, ये आपका होगा फर्स्ट एक्शन। तो जो फर्स्ट एक्शन है वह आपका चलेगा पास्ट परफेक्ट में, और जो आपका सेकंड एक्शन है वो आपका चलेगा पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक उसी तरह जैसे देखिए, आई हैड पब्लिश्ड 2 पेपर्स बिफोर आई कंप्लीटेड माई पीएचडी। मैंने अपनी पीएचडी कंप्लीट करने से पहले, खत्म करने से पहले मैं 2 पेपर पब्लिश कर चुका था। अब देखिए मेरी पीएचडी चल रही थी, ये एक पास्ट का सेंटेंस हो गया, और मैं अपने पेपर कर चुका था, पब्लिश कर चुका था, ये भी एक पास्ट है। लेकिन फर्स्ट एक्शन आपका क्या हुआ? फर्स्ट एक्शन आपका ये हुआ कि मैं पहले पेपर पब्लिश कर चुका था। तो ये है फर्स्ट एक्शन आपका, और ये चलेगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। और ये है आपका सेकंड एक्शन, तो ये आपका चलेगा पास्ट इंडेफिनिट में। तो इन दोनों ही सेंटेंसेस में देखिए आपको यहां पर भी और यहां पर भी, इन दोनों सेंटेंसेस में आपको सेंटेंस का सेंस निकालने के लिए आपने एक पास्ट टेंस का सेंटेंस लगाया। तो यही होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस को अच्छे समझने के बाद अब हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। सबसे आसान आपका होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। It talks about actions which were in continuation in past. We can mention time in such sentences by the help of since or for. जैसे कि आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, वैसे ही आपका पास्ट सॉरी आपका जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, वैसे ही आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी होता है। बस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आप हैज और हैव लगाते हैं, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आप हैड लगाते हैं। अब हम देखेंगे इसके कुछ एग्जाम्पल। दो एग्जाम्पल आपके सामने आ गए होंगे। शी हैड बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग और दे हैड बीन वर्किंग फॉर 4 years। तो देखिए ये आपका हैड बीन और आपकी वर्ब की फोर्थ फॉर्म और सिंस लग गया। तो मैं आपको पहले बता चुका हूं, सिंस जब आपका कहां पर लगता है, फिर से बता दे रहा हूं, सिंस आपका लगता है इनिशियल पॉइंट, इनिशियल टाइम पर आपका सिंस लगता है। और ड्यूरेशन पे आपका क्या लगता है? ड्यूरेशन पे आपका लगता है फॉर। अगला एग्जाम्पल है दे हैड बीन वर्किंग फॉर 4 years। तो जब ड्यूरेशन, देखिए यहां पर ड्यूरेशन की बात आई है तो आपका क्या लगा? फॉर लगा। और यहां पर इनिशियल टाइम आया है, पॉइंट ऑफ टाइम आया है, तो वहां पर क्या लगेगा? वहां पर लगेगा सिंस। तो ये है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो इसी तरह से आपके पास्ट टेंस के सारे पार्ट्स कंप्लीट होते हैं। अब हम देखते हैं अगला। तो पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस को अच्छे समझने के बाद अब हम बढ़ते हैं फ्यूचर टेंस की ओर। और फ्यूचर टेंस का पहला पार्ट होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले देखते हैं हम इसका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसकी डिफिनीशन को देखते हैं। इट टॉक्स अबाउट एक्शंस व्हिच आर लाइकली टू और सर्टेनली विल हैपन इन फ्यूचर। यानी कि ये उन एक्शंस के बारे में बात करता है जो संभवतः भविष्य में होंगे या निश्चित तौर पर भविष्य में होंगे। अब हम देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स। तो दो एग्जांपल आपके सामने आ गए होंगे। शी विल वर्क फॉर टीसीएस और आई शैल रिसीव माई सैलरी टुमारो। पर टीसीएस के लिए काम करेगी, देखिए विल आया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसी तरह आई शैल रिसीव माई सैलरी टुमारो, शायद मैं कल अपनी सैलरी पाऊं, तो यहां पर देखिए शैल आया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो अब आपके सामने जो कंफ्यूजन अक्सर क्रिएट होता है वो होता है कहां कहां पर हम विल यूज करेंगे और कहां कहां पर शैल यूज करेंगे। तो चलिए हम अगले पार्ट में देखते हैं कि कहां कहां पर विल होता है, कहां कहां पर शैल यूज होता है, और आपकी सारी कंफ्यूजन दूर करते हैं। तो चलिए अब आपकी विल और शैल की कंफ्यूजन को दूर करते थे। देखिए आपके सामने लिखा हुआ है आई और वी के साथ क्या लगता है? आई और वी के साथ हमेशा लगता है शैल, और अदर्स और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हमेशा लगता है विल। ये हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जब हम नॉर्मल फ्यूचर की बात करेंगे। लेकिन ये उलट जाता है, यानी कि अदर्स और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ आपका लगने लगता है शैल,
और आई और वी के साथ लगने लगता है विल। ऐसा कब होता है? ऐसा होता है पोएट के केस में। अब पोएट का केस क्या होता है? यानी कि हम जब बात करेंगे प्रॉमिस की, ओथ की, इम्फेसाइजेशन की या थ्रेट की, यानी कि जब हम वादा करेंगे, हम शपथ लेंगे, हम जोर डालेंगे या थ्रेट देंगे, इन सभी केसेस में आई और वी के साथ विल लगने लगता है और अदर्स और सेकंड एंड थर्ड पर्सन के साथ शैल लगने लगता है। इस चीज को अच्छे से एग्जांपल से समझते हैं। चार एग्जांपल्स आपके सामने आ गए होंगे। पहला एग्जांपल कहता है आई विल स्टैंड बाय यू फॉर एवर, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर अगर ये नॉर्मल फ्यूचर होता तो यहां पर हम क्या लगाते, शैल। लेकिन यहां पर ये आई विल क्यों लगा हुआ है? क्योंकि यहां पर ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है प्रॉमिस। ठीक है, उसी तरह अगला सेंटेंस देखिए, यू शैल बी लॉयल टू योर नेशन। अब देखिए यहां पर यू है आपका सेकंड पर्सन और आपका लगा हुआ है शैल। क्यों लगा हुआ है? क्योंकि यहां पर ये बात कर रहा है ओथ की, नॉर्मल फ्यूचर की बात नहीं कर रहा। गॉड शैल नेवर फेल, ये है आपका थर्ड पर्सन प्रोनाउन या अदर्स के सेंस में आता है, नेमिंग हो गया। तो ये क्या है? ये है यहां पर इंफासाइजेशन की बात कर रहा है, जोर दे रहा है। और चौथा एग्जांपल है आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा। यहां पर ये क्या दे रहा है? यहां पर ये दे रहा है थ्रेट। तो ये है, अगर हम नॉर्मल फ्यूचर की बात करेंगे तो आई और वी के साथ शैल लगाएंगे और सेकंड और थर्ड पर्सन या अदर्स के साथ विल लगाएंगे। लेकिन जब पोएट का केस होगा, यानी कि प्रॉमिस का, ओथ का, एम्फेसाइजेशन का या थ्रेट का, तब आई और वी के साथ विल लगने लगेगा और अदर्स और सेकंड या थर्ड पर्सन के साथ शैल लगने लगेगा। तो ये होता है विल और शैल कहां कहां लगना है। अब हम देखते हैं फ्यूचर टेंस का अगला पार्ट। अब हम बात करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसकी डिफिनेशन देखते हैं। इट टॉक्स अबाउट एक्शन विच विल बी इन कंटिन्यूएशन एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर। ये उन एक्शंस के बारे में बात करता है जो भविष्य में किसी एक निश्चित समय पर कंटिन्यूएशन में होंगे। अब हम देखते हैं इस चीज का एग्जांपल। एग्जांपल्स आपके सामने आ गए होंगे। शी विल बी स्लीपिंग, वह सो रही होगी। और आई शैल बी स्टडिंग, मैं पढ़ रहा होऊंगा। तो ये दो आपके एग्जांपल हो गए। देखिए विल आ गया, यहां पर शैल आया, यहां पर बी आया है और ये आ गई है आपकी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो ये है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर, एग्जांपल और उसकी डिफिनीशन। अब हम देखते हैं, बस इतना ही होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब हम देखते हैं फ्यूचर का अगला। अब फ्यूचर का जो अगला पार्ट आता है वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सबसे पहले हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसकी डिफिनीशन क्या होती है? इसकी डिफिनीशन होती है इट टॉक्स अबाउट एक्शंस व्हिच विल हैव कंप्लीटेड इन फ्यूचर, यानी कि ये उन एक्शंस के बारे में बात करेगा जो एक फ्यूचर में एक निश्चित समय पे कंप्लीट हो जाएंगे। द वर्ड बाय देन, उस समय तक, ये जो वर्ड होगा बाय देन होगा, वो उन सेंटेंसेस में हिडन होगा या फिर कुछ एक्स्ट्रा आपका जो होगा वो टाइम वर्ड दिया होगा। इस चीज को अच्छे से एग्जांपल्स से समझते हैं। एग्जाम्पल्स आपके सामने आ गए होंगे, फटाफट इनको समझते हैं। शी विल गॉट मैरिड बाय देन, जैसा मैंने आपको बताया था डिफिनेशन में कि बाय देन उसमें अंडरस्टूड होता है, हिडन होता है, या फिर आप अलग से दूसरा कोई टाइम वर्ड लगा सकते हो। तो हमने इस सेंटेंस में आपका टाइम ही लगा दिया, यही टाइम वर्ड आपका बाय देन ही लगा दिया कि शी विल गॉट मैरिड बाय देन, उसकी तब तक शादी हो चुकी होगी। ठीक है, मतलब कि जब तक के तुम्हारी नौकरी लगेगी तब तक के उसकी शादी हो चुकी होगी, कोई फायदा नहीं है, नौकरी लगे दूसरी ढूंढो। ठीक है, आई विल हैव स्पेंट देम बाई 2022, यानी कि मैं तब तक के उन्हें खर्च 2023 तक खर्च कर चुका होऊंगा। तो देखिए आपका एक टाइम वर्ड लग गया और यहां पर आपका विल हैव स्पेंट, विल आ गया, हैव आ गया और आपकी जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। तो ये होता है बेसिक सा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, उसका स्ट्रक्चर, उसकी डिफिनीशन और उसके एग्जांपल्स। अब हम बढ़ते हैं अगले ओर। अब समझते हैं फ्यूचर टेंस के आखिरी पार्ट, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। सबसे पहले हम जानते हैं इसका स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर कहता है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। उसके बाद इसकी डिफिनीशन होती है इट टॉक्स अबाउट एक्शंस which will be in continuation in a time of future and that time can be mentioned by the help of for or from, यानी कि ये उन एक्शंस के बारे में बात करता है जो फ्यूचर में किसी एक स्पेसिफिक टाइम पे, किसी एक टाइम पे कंटिन्यूएशन में रहेंगे और उनको हम टाइम, जो वो टाइम होगा उसको हम फॉर या फ्रॉम से जोड़ सकते हैं। तो ये है फ्यूचर परफेक्ट टेंस की डिफिनीशन और उसका स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं इसके एग्जांपल्स।
एग्जाम्पल्स आपके सामने आ गए होंगे। आई शैल हैव बीन अर्निंग गुड फ्रॉम 2023, मैं 2023 से मैं अच्छा कमा रहा होऊंगा। और दिसंबर दो आई शैल हैव बीन वर्किंग फॉर 7 years बाय दिसंबर 2022 से मैं पिछले 7 सालों से काम कर रहा होऊंगा। ठीक है, तो ये है आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एग्जांपल। देखिए यहाँ पर आपकी शैल लगा है, हैव बीन लगा हुआ है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म दी हुई है, शैल लगा हुआ है, हैव बीन लगा हुआ है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म दी हुई है। एक चीज यहाँ जानने वाली है, जैसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आप सिंस का यूज करते थे इनिशियल टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सिंस का यूज नहीं होता है। इनिशियल टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में किस चीज का यूज होता है? फ्रॉम का। और ड्यूरेशन आपकी फॉर से ही दिखाई जाती है। तो ये एक चीज है जो आपको ध्यान रखनी है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में सिंस का यूज नहीं होता है, पॉइंट ऑफ टाइम और इनिशियल टाइम को बताने के लिए ड्यूरेशन का यूज होता है। तो ये है पूरा फ्यूचर टेंस। अब हम जानते हैं टेंस का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, और साथ ही साथ इस वीडियो को और टेंस के टॉपिक को खत्म करते हैं। तो चलिए अब जानते हैं वो पॉइंट। तो वो लास्ट पॉइंट ये है कि देयर आर सर्टेन वर्ब्स दैट डोंट टेक देयर आईएनजी फॉर्म इफ द सेंटेंस इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। यानी कि अगर सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का क्यों ना हो, कुछ सर्टेन वर्ब्स हैं जो अपनी आईएनजी फॉर्म नहीं लेंगी। तो वो सर्टेन वर्ब्स कौन कौन सी हैं? तो उसको एक आप आसानी से एक एक्रोनिम से याद कर सकते हैं। वो एक्रोनिम है पेस्ट। वो जो एक्रोनिम है आपका वो है पेस्ट। अच्छा, पेस्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? तो चलिए वो भी मैं बता देता हूं। आसानी से आप इस चीज को याद करते हैं। पी से आपका होता है पोजीशन, ए से होता है आपका अपीयरेंस, एस से होता है आपका सेंसेस, एस से आपका होता है सेंसेस, टी से आपका होता है थिंक, और ई से आपका होता है इमोशन। तो ये पेस्ट आपका जो एक्रोनिम है, इससे आप उस वर्ब्स को याद कर सकते हैं। अच्छा, इनमें कौन कौन सी वर्ब्स आती हैं वो भी एक बार देख लेते हैं। तो एग्जांपल्स आपके सामने आ गए होंगे। देखिए पहला एग्जांपल है विराट कोहली इज हैविंग अ लॉट ऑफ फैंस। देखिए इस तरह से क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं एग्जामिनेशन में और आप गलत करके चले जाते हैं। विराट कोहली इज हैविंग, अब यहां पर जो आपका हैव का सेंस है वो काहे का सेंस निकल रहा है? वो निकल रहा है पोजेशन का सेंस, ओन का सेंस, या फिर हैव का सेंस। इसलिए यहां पर इज हैविंग नहीं होगा, यहां पर क्या होगा? विराट कोहली हैज अ लॉट ऑफ फैंस। उसी तरह ये जो है आई एम स्मेलिंग समथिंग फाउल, ये आपका आई एम स्मेलिंग, मैं सूंघ रहा हूं। यहां पर देखिए सेंस के सेंस में ये गया है, इसलिए यहां पर क्या होगा? आई स्मेल समथिंग फाउल। अब अगला एग्जांपल देखिए, शी इज सीइंग मिनिस्टर टुनाइट। देखिए यहां पर जो सीइंग गया है वो किस सेंस में गया है? उसका सेंस है यहां पर डेटिंग, देखने के सेंस में नहीं है, वो आया है डेटिंग के सेंस में। तो जब डेटिंग के सेंस में आया है तो ये सेंटेंस आपका सही है। उसी तरह देखिए आई एम थिंकिंग ऑफ यू, ये सोचने के सेंस में यहां पर नहीं आया है, ये यहां पर सेंस में आया है मिसिंग के सेंस में, इसलिए ये भी सेंटेंस आपका सही है। तो देखिए आपने दो एग्जांपल, जब यहां पर ये आपका जो आपका था यहां पर आपका गया पोजेशन के सेंस में, तो आपका इज हैविंग हट गया, आपका हैज आ गया। ये आपका स्मेल, ये जो है आपका सेंस के सेंस में गया, तो आई एम स्मेलिंग हट गया, स्मेल आ गया। और नीचे के दो आपके जो ये सींग था, यहां पर इसका मतलब डेटिंग था, ना कि ये जो है किसी सेंस के उसमें जा रहा था, यहां पर जा रहा था, इसलिए जो आपका ये सींग ही रहा। और आई एम थिंकिंग ऑफ यू, यहां पर इसका मतलब थिंक से वो थिंक वाला मतलब नहीं था लिटरल मीनिंग, ये यहां पर इसका क्या मतलब हुआ? मिसिंग ऑफ यू, इसलिए ये भी सही है। तो ये था टेंस का लास्ट पार्ट। तो दोस्तों हमारी आज की वीडियो में ही इतना ही। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और हम ऐसी ही वीडियो लेकर के आप सबके बीच में आते रहें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दिया है। फटाफट वहां पर क्लिक करें और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाए। जितने भी एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो टेस्ट में पूछे गए हैं, सबका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा, और इस वीडियो के रिलेटेड पीडीएफ्स भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा। तो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़े।
मी अभिषेक श्रीवास्तव साइनिंग यू ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो। जल्दी मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और अपने आसपास सफाई रखें। जय हिंद, जय भारत।